मित्रों नमस्कार, मैं हूं करण, अध्यक्ष राष्ट्र धारक दल। मित्रों, आज सरदार भगत सिंह का जन्म दिवस है। राष्ट्र धारक दल की ओर से आप सभी युवाओं को, सभी देशवासियों को सरदार भगत सिंह के जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, सरदार भगत सिंह का जन्म लाहौर के फैसलाबाद एक गांव में हुआ था सन 1907 में, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। अभी 2 साल पहले की बात है कि लाहौर में फैसलाबाद में स्थित एक चौराहे पर, जिसका नाम भगत सिंह चौक है, उसको बदल करके उसका नाम जिन्ना चौक कर दिया गया। ये बहुत ही दुख और कष्ट की बात है, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जिन्होंने इस अखंड राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दिया, उसे समुदाय विशेष के लोग सम्मान देना नहीं चाहते हैं। मित्रों, हमारा गृह जनपद बहराइच है। यहाँ पे एक चौराहा है जिसका नाम है छावनी चौराहा। हालांकि वहां पे कोई छावनी नहीं है। कुछ समाज सेवी संगठनों ने उस चौराहे का जीर्णोद्धार कराया और उस चौराहे का नाम भगत सिंह चौक रखने का प्रस्ताव रखा, पर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने इस पर विशेष आपत्ति जताई और छावनी चौराहे का नाम गाजी चौक, सैयद सलार गाजी के नाम पे, जो कि एक लुटेरा था जिसने भारत के मठ मंदिरों को लूटा था, हिंदुओं को जबरन इस्लाम कबूल करवाया था, नाना प्रकार के अत्याचार भारतीयों पे किए थे। और बहराइच के तत्कालीन राजा महाराजा सुहेल देव पासी ने एक बहुत बड़ा युद्ध लड़के सैयद सलार गाजी की 1 लाख की फौज को हरा करके उन्होंने इस आक्रांता से हमारे देश को मुक्ति दिलाई थी, इस आतंकवादी से। पर हमारे देश के, हमारे गृह जनपद बहराइच के कई मुस्लिम संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई, इस पर अपील तक दायर कर दी। मुकदमा पिछले 8-9 वर्षों से पेंडिंग है, लंबित है, कि इस छावनी चौराहे का नाम भगत सिंह चौक होना चाहिए या उस आक्रांता, मुस्लिम आक्रांता सैयद सलार गाजी के नाम पर गाजी चौक होना चाहिए। तो हमारे देश की स्थिति कितनी अधिक अनुकूल है, कितना बड़ा हमने सरदार भगत सिंह जैसे बलिदानियों के सपनों का, देश का निर्माण कर लिया है। इस वाक्य से जो पाकिस्तान में गठित हुआ और जो भारत में गठित हो रहा है, अंदाजा लगा सकते हैं। मित्रों, जो बलिदान सरदार भगत सिंह ने दिया, वो उनके परिवार के लिए कोई अनोखी बात नहीं थी, क्योंकि वो उनका पूरा का पूरा परिवार ही बलिदानियों का परिवार था। उनके पिता किशन सिंह जी, उनके चाचा अजीत सिंह, स्वर्ण सिंह, उनके नाना अर्जुन सिंह, ये सभी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। अनेकों प्रकार के आंदोलनों में इन लोगों ने भाग लिया था और अनेकों बार ये जेल गए थे। भगत सिंह की मृत्यु के समय उनकी माता विद्यावती रोई नहीं थी, क्योंकि उनका कहना था कि मेरा बेटा मरा नहीं है, भारत मां पर न्योछावर हुआ है। आज की माताओं को भी उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। मित्रों, भगत सिंह जी का नारा था इनकलाब जिंदाबाद। ये नारा उन्होंने दिया था और इसका अर्थ होता है क्रांति जिंदाबाद। क्रांति कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए। आज हमारे देश में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार, जिस प्रकार से देश का विभाजन हुआ, विभाजन के बावजूद हमारे देश में कश्मीर को हिंदुओं से खाली करवा लिया गया और आज भी वहां पे जो बच्चे कुचे हिंदू कोई अगर मजदूरी करने भी पहुंच जाए तो उसको टारगेट किलिंग करके मार दिया जाता है। इस प्रकार की घटनाएं भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर कश्मीर फाइल जैसी घटनाएं होना, पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदुओं का कत्लेआम होना, 84 में सिखों का कत्लेआम होना, भारत में खालिस्तान की मांग उठाना, भगत सिंह जैसे महान बलिदानियों का बलिदान,
तब तक सार्थक नहीं हो पाएगा जब तक कि भारत जैसे देश में हर गरीब व्यक्ति को 6 माह के अंदर न्याय नहीं मिलने लगेगा। हर एक विद्यार्थी के लिए शिक्षा व्यवस्था पूर्णतया निःशुल्क नहीं हो जाएगी। हायर से हायर एजुकेशन बच्चों के लिए निःशुल्क होनी चाहिए। ग्रामीण स्तर पे भी अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था और निःशुल्क स्वास्थ्य और निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था और एक जैसी शिक्षा व्यवस्था जब तक कि नहीं प्राप्त होने लगेगी तब तक कि हमारे बलिदानियों का बलिदान सार्थक नहीं हो पाएगा। यही सब राष्ट्र धारक दल के एजेंडे भी हैं और इस एजेंडे को लागू करवाने के लिए राष्ट्र धारक दल संघर्ष कर रहा है और आप सबका सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। एक और भ्रांति है, सरदार भगत सिंह को लेकर के बहुत से लोग कहते हैं कि वो कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, वामपंथी विचारधारा के थे। अनेकों बार मैंने टीवी न्यूज चैनल पर भी इस बात को एंकर्स द्वारा दोहराते हुए सुना। ये बहुत बड़ा कोरा झूठ है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा लिखे गए एक पत्र में, सरदार भगत सिंह द्वारा लिखे गए एक पत्र में इस बात की पुष्टि होती है कि वो जनेऊधारी थे, उनका जनेऊ संस्कार हुआ था। और ये बात भी पूर्णतः सत्य है कि उनका जन्म एक आर्य समाजी सिख परिवार में हुआ था और उनके परिवार के लगभग सभी सदस्य आर्य समाज के सदस्य भी थे। सभी जनेऊधारी थे, जनेऊ संस्कार हुआ था, सभी के सनातन धर्म में अटूट निष्ठा थी। एक आर्य समाजी कभी भी नास्तिक नहीं हो सकता, क्योंकि वे सभी ईश्वर के मानने वाले होते हैं। और सिख भी, जितने भी सिख हैं वो भी कोई नास्तिक नहीं हो सकते, क्योंकि वे सभी भी ईश्वर में अटूट उनका विश्वास होता है। इस प्रकार से सरदार भगत सिंह को कम्युनिस्ट बताना एक बहुत बड़ा कोरा झूठ और हमारे बलिदानियों के साथ में एक अन्याय है। और सरदार भगत सिंह ने जिस प्रकार से अखंड राष्ट्र की कल्पना की थी, जहां अच्छी न्यायिक व्यवस्थाएं हो, जहां पर सबको न्याय मिले, सबको उच्च शिक्षा मिले, सबको अच्छा स्वास्थ्य मिले, भ्रष्टाचार रहित, अत्याचार रहित, छुआछूत रहित, धार्मिक उन्माद रहित, मजहबी उन्माद रहित एक देश का निर्माण का जो उनका विजन था, जो उनका संकल्प था, हम सबको मिलकर के उनके संकल्प को साकार करना होगा। इसी संकल्प को लेकर के राष्ट्र धारक दल भी आगे बढ़ रहा है और आप सबका सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। मित्रों, सरदार भगत सिंह का कहना था, केवल अंग्रेजों से मुक्ति पा लेना हमारा उद्देश्य नहीं है। जब तक कि हम एक अच्छी शासन व्यवस्था, एक अच्छी राज्य व्यवस्था, एक अच्छी न्याय व्यवस्था, एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था यदि हम अपने देशवासियों को ना दे पाए तो अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराने का कोई लाभ, कोई मतलब नहीं निकलेगा। देश का विभाजन करना, देश का विभाजन हो जाना भी हमारे इन बलिदानियों का अपमान है और देश में व्याप्त भ्रष्टाचार भी हमारे बलिदानियों का बहुत बड़ा अपमान है। इसके लिए हम सब मिल करके कार्य करेंगे। भगत सिंह जैसे बलिदानियों के सपनों का भारत बनाने का संकल्प हम सबको लेना चाहिए और इसके लिए कार्य करना चाहिए। नमस्ते।